दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि नौकरी पैसा के लिए सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। जी हां, मिलता रहेगा ये लाभ। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे कि आगे जूम और पबजी को भारत सरकार ने क्यों नहीं किया बैन, क्या है इसके पीछे का रीजन, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रेलवे अब नई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, तो जानेंगे इस खबर को। साथ ही दोस्तों आम आदमी को लगा बड़ा झटका, अब रसोई गैस सिलेंडर कितना हुआ महंगा और जाने कितने बड़े हैं दाम, तो जानेंगे इस खबर को। इसी के साथ दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के चलते राजनाथ सिंह 3 जुलाई को करेंगे सीमा का दौरा और लेंगे ये बड़े फैसले, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, आज 25 मंत्री लेंगे शपथ। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि ज्योतिरादित्य के खेमे से किन मंत्रियों को मिल रहा है मौका। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक लाने में कामयाब हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पबजी और जूम ऐप को सरकार ने इस वजह से नहीं किया बैन, आप भी जानिए इसकी खासियत। जी हां दोस्तों, जब से सरकार ने 59 पॉपुलर चाइनीज ऐप को बैन किया है तभी से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर पबजी मोबाइल और जूम को बैन क्यों नहीं किया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब चीन के लगभग पॉपुलर ऐप्स को बैन किया गया है तो इसे क्यों छोड़ दिया गया। दरअसल पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स भारत के लोकप्रिय गेम में से एक है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह एक चीनी गेम है, जबकि यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। इस गेम को दक्षिणी कोरिया की टेक कंपनी ब्लू होल ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बना है, जिसके कुछ दिनों बाद चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम ने इसका हिस्सा खरीद लिया, जिसके बाद वो इसके मोबाइल वर्जन को बाजारों में लेकर आई। इसी तरह देखा जाए तो पबजी गेम की मालिक मिक्स है और इसे पूरी तरीके से चीनी ऐप नहीं कहा जा सकता है। वहीं दोस्तों बात करें जूम ऐप की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूम चीनी नहीं बल्कि अमेरिकन ऐप है। इस ऐप के संस्थापक एरिक वुआन है, जिनका जन्म चीन में हुआ था। हालांकि वे मूल रूप से अमेरिकन नागरिक है, यही वजह है कि जूम ऐप पर बैन नहीं लगाया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, मास्क के बाद शरीर में कोरोना का स्तर बताने वाली इस चीज की कीमत होगी फिक्स। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के साथ ही बाजार में फेस मास्क की कीमतों में तेजी से उछाल आना शुरू हो गया था। यहां तक कि एक समय मास्क वास्तविक मूल्य से कई गुना दाम पर बिक रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए हर तरीके से मास्क की अधिकतम खुदरा कीमत को तय किया। वहीं अब सरकार शरीर में कोरोना के स्तर का पता लगाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत भी फिक्स्ड करने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि खून में ऑक्सीजन का स्तर बताने वाले यंत्र ऑक्सीमीटर से शरीर में कोरोना के स्तर का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि माचिस की डिब्बी के आकार वाले छोटे से ऑक्सीमीटर की उंगली या कान के ऊपर क्लिप करना होता है। इसके बाद ये यूजर के हार्ट और फेफड़ों की हालत के बारे में बता देता है। वहीं देश में ज्यादातर ऑक्सीमीटर विदेश से आयात किए जाते हैं। ऐसे में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी MPPA ने निर्माता और आयातक देशों से ऑक्सीमीटर के अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी मांगी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का नौकरी पैसा लोगों को बड़ा तोहफा नहीं हुआ, PPF खाते के ब्याज दरों में कोई बदलाव। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने भले ही बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई हो, लेकिन उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें कि नौकरी पैसा लोगों को राहत मिली जब यह घोषित किया गया कि PPF में जुलाई से सितंबर के लिए 7.1% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार PPF में निवेश पर मिलने वाली ब्याज दर को घटा सकती है, लेकिन लोगों को यह जानकर राहत मिली कि अब उन्हें अप्रैल जून के समान 7.1% ब्याज दर पर राहत मिलती रहेगी। वहीं 46 साल बाद PPF पर मिलने वाली ब्याज दर की 7% से कम होने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं लघु बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना में मिलेगा। आपको बता दें कि बेटियों के भविष्य को देखते हुए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को काम करने की इजाजत नहीं देगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के चलते इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट ने चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किए जाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि अगर कोई चाइनीज कंपनी किसी भारतीय या दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचरिंग के जरिए बोली लगाएगी
तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं गडकरी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी इवेंटर्स का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप न हो। साथ ही केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इससे जुड़ी नई नीति जल्द ही लाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएचडी करने के बाद भी ब्रिटेन में रह सकेंगे भारतीय छात्र। ब्रिटेन ने आसान बनाई वीजा नियम। जी हां दोस्तों, पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन जाने वाले छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के छात्र अब पीएचडी पूरी करने के बाद यहाँ नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने वीजा के नियमों को आसान बना दिया है। दरअसल ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2021 से पीएचडी करने वाले छात्र अध्ययन के बाद काम करने के लिए ब्रिटेन में 3 साल तक रह सकेंगे। वहीं सरकार का मानना है कि इस फैसले से दूसरे छात्रों को अच्छी नौकरी पाने में आसानी होगी और ब्रिटेन के आर्थिक विकास में योगदान दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने राज्यों को कहा सभी डॉक्टर को दे कोरोना जांच की सिफारिश करने की इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सभी प्रशिक्षित डॉक्टरों को कोरोना जांच की सिफारिश करने की इजाजत दे। जांच आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी, लेकिन इसमें फायदा यह होगा कि कोरोना के संभावित मरीजों की जांच में विलंब नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, जांच की हमारी जितनी लैब है, खासकर निजी लैब, उनकी क्षमता का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाए जिससे लोगों की समय से और समय से ज्यादा तादाद में जाँच हो सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 3 जुलाई को भारत चीन सीमा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री, सेनाओं की तैनाती का लेंगे जायजा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रही हलचल का जायजा लेने अब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जुलाई को जाएंगे। इस दौरान वे सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 बार और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया 1 बार पूर्वी लद्दाख सीमा का दौरा कर चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी होंगे। उन्हें लेह के 14 कोर मुख्यालय में सीमा पर सेनाओं की तैनाती और तैयारियों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चीन से अब तक कोर कमांडर स्तर की 3 दौर की वार्ता नाकाम रहने की वजह से इसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में ब्याज माफी योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की सहमति दे दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय रेलवे शुरू करेगा 90 स्पेशल ट्रेनें। देखिए जी दोस्तों, भारतीय रेल जल्दी करीब 45 जोड़ी यानी 90 स्पेशल ट्रेनों को शुरू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसकी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को ट्रेनों की सूची भेजी है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेनें अगले सप्ताह तक शुरू हो सकती है। इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक हो सकेगा। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जाएगी, यानी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा भी मौजूद होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी की जेब को झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जाने कितने बड़े दाम। जी दोस्तों, कोरोना काल में बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच जनता को महीने की पहली तारीख को झटका लगा है। 1 जुलाई को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर 3 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। इसी के साथ इसकी कीमत 598 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 3 रुपए महंगा हुआ है। इसके साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1154 रुपए पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे इसे बाजार मूल्य पर खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, आज 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी 2 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मध्य प्रदेश प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सुबह 11 बजे भोपाल राजभवन में एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों की शपथ दिलाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा और इसमें करीब 2 दर्जन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मार्च माह में
आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मार्च माह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 9 पूर्व विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकेगी, जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव, ऐंदल सिंह कसाना, बिसाहू लाल सिंह और हरदीप सिंह डंग की मंत्री बनने की उम्मीद है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।